हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। जनरली हम लोगों को पता तो होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, लेकिन अगर कोई हमसे डिफरेंस भी पूछ लेना तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में लड़खड़ा जाते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे जुड़े हुए हैं और एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंस इनमें क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर आप देखो तो ये सच में एक ग्रीन हाउस की तरह ही है। सोचने में अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ, सच्ची में एक हाउस था और वो हाउस ग्लास का बना होता था। होता यह है कि जो ठंडी कंट्रीज है ना, वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी तरीके से जो सनलाइट आती है वो प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करने में एबिलिटी नहीं रखती, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ठंडा है। तो इसके लिए एक ग्लास का हाउस बनाया जाता है और उसके अंदर हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। वहां पर होता यह है कि जो सन रेज आती हैं वो आती हैं शॉर्ट वेवलेंथ की। ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकता है आपको नहीं पता हो, मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं। शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेज होती हैं सन की आती हैं, लेकिन जब वो अंदर घुसती हैं इस ग्रीन हाउस में, जो बेसिकली ग्लास का बना है, तो अंदर आकर के वो टर्न कर जाती हैं इनटू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, इससे ज्यादा तो डिटेल में आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट अगर आपको इतनी बात भी पता है, वेवलेंथ देखो क्या है कि ये सिंबल लैम्डा जो होता है वेवलेंथ का होता है, ये मैं बता दूं यहां पर। और ये वेवलेंथ जो है, लॉन्गर वेवलेंथ की जो होती है वो होती है इंफ्रारेड रेज। और इंफ्रारेड रेज आपको पता होनी चाहिए, ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और ये ट्रैप हो जाती हैं इस ग्लास के अंदर और बाहर ये निकल नहीं पाती है ना। एक हद तक जितनी वेवलेंथ आपकी शॉर्ट वेवलेंथ अंदर आई ग्लास के अंदर, वो उतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ की हो गई हैं। और इसकी वजह से अंदर का जो एनवायरमेंट होता है इस ग्लास का, वो हीट करता चला जाता है और ऑप्टिमम हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर क्रॉप्स जो है इजिली ग्रो कर जाती हैं। समझ में आया? इस ग्लास के अंदर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स कौन सी गैसेस रिलीज कर रहे होंगे? CO2। और ये CO2 गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो इस हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं। चलो, ये बेसिक फंडा तो आपको समझ में आया कि ग्रीन हाउस, बेसिकली इसे हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं। ये हाउस ही है जो ठंडी कंट्रीज में इस तरह से बनाया जाता है। अब हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रही है। कैसे? ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां पर हमारी अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक लेयर है। और उस लेयर की, ये जनरली लेयर पोल्स की तरफ तो कम होती है और ये इक्वेटर की तरफ ये लेयर थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हीट जो होती है वो एक्सपैंड करती है। एनीवेज, वो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। बायोलॉजी में सर समझाओ थोड़ा सा। तो एटमॉस्फेयर जो है ना, यहां पर हमारे CO2 गैसेस हैं, मीथेन गैसेस हैं, गैसेस में अभी बता दूंगा आपको। और ये गैसेस क्या काम करती हैं? हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं। मैंने बताया आपको किस कॉन्सेप्ट से, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी ये पीछे के कॉन्सेप्ट से बता दिया है। अब ये क्या है? क्या ये सर होता रहा है अब तक सदियों से? बिल्कुल सही बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ इंसानों की वजह से नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस सिर्फ फास्टन अप करा है इंसानों ने। प्रोसेस तो नेचुरल था। ऐसा भी कहते हैं कि भाई अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही नहीं ना, तो हमारी अर्थ आज भी -18 डिग्री सेल्सियस पे होती। हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आज के टाइम पे 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होता तो हो सकता है हमारी अर्थ पे लाइफ भी नहीं होती। कितनी सोचने की बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इवेंट है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, पर आज वही इवेंट हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। कैसे बन चुका है, ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है जो रेज आएंगी सन की, वो कैसे धरती पर टकराती हैं। आती तो वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेज हैं, लेकिन अर्थ पर टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेज हो जाती हैं, और वो रेज CO2 या मीथेन ऐसी गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो सर फिर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे डिफरेंट है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है और इस इफेक्ट की वजह से हमारी अर्थ जो है धीरे धीरे वार्म कर रही है, इसलिए हम उसे बोलेंगे कि एट द एंड एक कॉन्सिक्वेंस जो हमें दिख रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्रीन हाउस की वजह से, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जनरली हम इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब ये था नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा था, ये नेचुरली होना ही है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंसान ने इस पर्टिकुलर गैस को, CO2 गैस ले लीजिए, मीथेन गैस ले लीजिए, और इन गैसेस का रेडिएशन जो है इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है। ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ले लीजिए,
पेड़ पौधों को काटने से लेकर के हर तरीके से इंसानों ने अपनी एक्टिविटी की वजह से इस हीटिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है और इंसानों की वजह से ये प्रोसेस क्या हो गया है, हीटिंग का फास्टर हो गया है। बस इतनी सी बात है। हम इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोसेस को कम से कम स्लो डाउन कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने से। कौन कौन सी गैसेस हैं जिन पर हमें नियंत्रण लेकर के आना है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 जिसका एक केमिकल फॉर्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स हो गए, और कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपको पता होगा पक्का कि ओजोन डिप्लीशन में उसका रोल था और उसे रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेकर के आए हम। लेकिन ओजोन डिप्लीशन तो चलो एक बार को वो फिनोमिना धीरे धीरे हमने वापस से रिपेयर कर लिया है, ओजोन आज के टाइम पे रिपेयर हो चुकी है, वे हम टॉपिक फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हम लेकर के आए, पता चला अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में रीजन बन चुकी है। इस तरीके से यहां पर और भी गैसेस हैं जिनका रोल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आया आज कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस समझ में आया सबसे पहली बात तो इसका नाम क्यों है, और अल्टीमेटली ये प्रोसेस कैसे इंसानों ने फास्टन अप कर दिया है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको नॉलेज देते रहेंगे। इवन इफ यू फील कि ये कितना आसान है, हो सकता है इसकी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज समझने के बाद आपको उस टॉपिक पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।